करीब 26 साल बाद दिल्ली में बम्पर जीत दर्ज कर चुकी भारतीय जनता पार्टी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। यूं तो प्रवेश वर्मा के नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को करीब 3000 वोटों से मात दी है, लिहाजा उनका नाम रेस में सबसे आगे है। लेकिन कुछ और भी नाम हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी या उनके कार्यकर्ता या उनके नेता दरकिनार नहीं कर सकते हैं, और इनमें एक बड़ा नाम है सतीश उपाध्याय का, जिन्होंने मालवीय नगर से जीत दर्ज की है। अब सतीश उपाध्याय जनसंघ के ज़माने के नेता हैं, बहुत पुराने नेता रहे हैं। 1993 में जब दिल्ली में पहला चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में भी वो मौजूद थे। तो इस लिहाज से सतीश उपाध्याय ऐसे नेता हैं, पुराने नेता हैं, जिन पर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भरोसा जता सकता है। इसके अलावा कपिल मिश्रा भी एक नेता हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भरोसा कर सकता है, क्योंकि कपिल मिश्रा ही वो नेता रहे हैं जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, अरविंद केजरीवाल के सरकार में मंत्री थे, और वहां से निकले तो उन्होंने आपके खिलाफ जो जो बातें की, जितने गंभीर आरोप लगाए, उसने भी दिल्ली के चुनाव का माहौल बदल दिया। बाकी वीरेंद्र गुप्ता भी हैं, भाजपा के पुराने नेता हैं, 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, लिहाजा केंद्रीय नेतृत्व उनके बारे में भी सोच सकता है। लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी प्रदेश में बिना किसी चेहरे के उतरती है तो वो हमेशा हैरान करती है। लिहाजा आप चाहे महाराष्ट्र में पहले 2014 का चुनाव देख लें, जहां पे देवेंद्र फडणवीस का नाम कभी सामने नहीं आया था, लेकिन वहां पर देवेंद्र फडणवीस आ गए। झारखंड में रघुवर दास आ गए, इसी तरीके से हरियाणा में हुआ, इसी तरीके से अभी छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, जहां बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ा गया और फिर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सबको चौंका दिया। तो क्या अब फिर से जब दिल्ली में बिना किसी केंद्रीय नेतृत्व के, बिना किसी चेहरे के ये विधानसभा का चुनाव लड़ा गया और नरेंद्र मोदी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर इतनी बड़ी जीत दर्ज हुई है कि आम आदमी पार्टी की 13 साल की सत्ता को उन्होंने उखाड़ दिया है, तो क्या केंद्रीय नेतृत्व फिर से कोई नया फैसला करेगा? क्या फिर से कोई ऐसा नाम होगा जो चौंकाने वाला होगा और जिसे देख करके वो चाहे अमित शाह से मिलकर लौटे प्रवेश वर्मा हों, या फिर कपिल मिश्रा हों, या फिर सतीश उपाध्याय हों, या फिर गुप्ता हों, सब के सब चौंक जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी चौंक जाएंगे, और सब आखिर में यही कहेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व का जो आदेश है वो हमें स्वीकार है। क्योंकि बार बार इस बात पर जोर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी दे रहे हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा वही हमारा मुख्यमंत्री होगा, हम खुद से कुछ नहीं तय करेंगे। विधायक दल की बैठक होगी, केंद्रीय नेतृत्व की बैठक होगी, और वो जो बताएंगे वही नाम दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा। इस बीच जब अमित शाह का जो ट्वीट आया है, उसमें जब उन्होंने धन्यवाद देते हुए सबकी बात कही है, तो उसमें उन्होंने अलग से वीरेंद्र सचदेवा का भी मेंशन किया है। सब लोग केंद्रीय नेतृत्व को बधाई दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं, केंद्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बधाई दे रहे हैं। तो इस दौर में अमित शाह ने अलग से वीरेंद्र सचदेवा के ट्विटर को मेंशन करके ये कहा है कि वीरेंद्र सचदेवा के मेहनत को सलाम है, वीरेंद्र सचदेवा की मेहनत रंग लाई है। और यह स्वाभाविक भी बात है, क्योंकि जब से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव शुरू हुआ था, वीरेंद्र सचदेवा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक भी दिन अपने घर नहीं बैठे, और हर दिन वो लगातार रैलियां करते देखे गए, और उसी का नतीजा है कि बीजेपी 26 साल का अपना वनवास दिल्ली में खत्म कर पाई है और अब एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इस सरकार का मुखिया कौन होगा, इस सरकार का गठन कब होगा, और मुखिया के नाम पर किस पे मुहर लगेगी, ये नाम हो सकता है कि कोई पुराना हो और हो सकता है कि कोई चौंकाने वाला हो। और अगर कोई नया नाम आपके जेहन में आ जाए तो वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है, और केंद्रीय नेतृत्व का फैसला हमेशा हमेशा चौंकाने वाला होता है। जो नाम आएगा हम आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए एबीपी लाइव।